Now look at my skin after I have used glycolic acid and moisturizer. It looks so good, and in the morning it will look way better. Hey guys, welcome back to my channel Ask Here. This is Ayushi Sharma Khandelwal और आज की वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ glycolic acid. So this is by brand Ordinary and it retails for about 1350. It's available on Nykaa, Amazon, and I think it's available on Flipkart as well. So in today's video I will be covering how it works and how you can incorporate it in your skincare. Before you incorporate glycolic acid into your skincare, it's very essential to understand what exactly it is and how it works on your skin. So glycolic acid is derived from sugarcane. It is AHA. अब जिन लोगों को नहीं पता AHA क्या होता है, so it is alpha hydroxy acid. इसका जो मॉलिक्यूल होता है that's very small, जिसकी वजह से स्किन में ये इजीली पेनिट्रेट कर पाता है. अगर कोई भी एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट आपकी स्किन में बहुत अच्छे से पेनिट्रेट करेगा तो वो आपकी जो स्किन होती है उसकी जो डैमेज चीजें होती है लाइक डर्ट है, इम्प्योरिटीज है या टेक्सचर है, पोर्स है, उस चीजों को धीरे धीरे ओवर द टाइम जैसे जैसे आप इसे यूज करते जाते हैं उसे खत्म करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि वो कैसे काम करता है आपकी स्किन को. तो आपकी स्किन की जो फर्स्ट लेयर होती है उसमें इम्प्योरिटीज, डर्ट, ये सब मिलके स्किन के साथ एक बॉन्ड बना लेते हैं. धीरे धीरे क्योंकि ये माइल्ड एक्सफोलिएशन करता है उन बॉन्ड्स को ये ब्रेक करता जाता है. So that was a product review. Now let's move ahead to how it can give you benefits, okay, and how beneficial this product is. So benefit number 1 is exfoliation. Glycolic acid आपकी फर्स्ट लेयर पे जितनी भी डैमेज स्किन होती है, डेड स्किन होती है, जो एक्सेस ऑयल होता है उसको रिमूव करते हैं. जब ये चीजें रिमूव होगी तो आपकी स्किन का नेचुरली एक्सफोलिएशन हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, बेनिफिट नंबर 2, अनइवन स्किन को इवन आउट कर देना. जब भी आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं आपके जो एक्ने स्कार्स होते हैं या आपको जो पिगमेंटेशन हो जाती है या आपका अनइवन स्किन टोन होता है, धीरे धीरे क्योंकि वो एक्सफोलिएट हो रही है आपकी स्किन इवन टोन हो जाएगी. लेट्स टॉक अबाउट थर्ड पॉइंट नाउ. बहुत लोगों को ऐसा होता है कि उनको पिगमेंटेशन बहुत होता है लाइक अराउंड द माउथ, यहाँ पे चिन एरिया में. सो ग्लाइकोलिक एसिड से आपकी स्किन का जितना भी पिगमेंटेशन होता है ओवर द यूज, over the time it just gets fade away. Point number 4, एक्ने को कंट्रोल करना. क्योंकि आप अपनी स्किन को रेगुलरली मीन्स नॉट एवरी डे, रिलीजियसली अगर आप एक्सफोलिएट करते हैं तो आपकी स्किन में उतने डर्ट या डेड स्किन सेल्स नहीं होंगे, जिससे क्या होगा आपका एक्ने उतना नहीं होगा और आपका एक्ने का ब्रेकआउट इतना नहीं होगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके एक्ने भी कम होते जा रहे हैं. फोर्थ इज इट इम्प्रूव्स योर टेक्सचर ऑफ द स्किन. आप डेली अपनी स्किन को एक्सफोलिएट कर रहे, डेली इन द सेंस वीकली या एवरी फोर्टनाइट, तो आपकी स्किन में जो टेक्सचर होगा वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा, आपका जो कॉम्प्लेक्शन होगा वो ब्राइटर होगा और इसी तरह से जो ओवरऑल टेक्सचर हो जाता है आपके फेस का वो पूरी तरह से चेंज होने लगेगा. आई थिंक इट विल टेक अराउंड 2 months to 3 months, बट येस दिस विल डेफिनेटली हैपन. नाउ द अनदर पॉइंट इज प्रोडक्ट जो अब्जॉर्व करती है आपकी स्किन, लाइक आपके सीरम्स होते हैं, आपके मॉइस्चराइजर होते हैं, अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड रिलीजियसली यूज करते हैं तो वो भी उसका जो अब्जॉर्प्शन होता है वो स्किन बेटर करेगी. रीजन इज आपने जो एक्सेस ऑयल था वो रिमूव कर लिया एक्सफोलिएशन के थ्रू. अब जो भी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट आपकी स्किन के अंदर जाएगा, जिससे वो उसे जो काम करना होगा, लाइक पहले आपका प्रोडक्ट अगर 30% काम कर रहा था तो अब वो 40 या 50% काम करेगा. मतलब जो भी आपको रिजल्ट देखेंगे वो आप जल्दी से जल्दी देखेंगे. अनदर बेनिफिट इज इट फेड्स द एक्ने स्पॉट्स या जो आपको डार्क स्पॉट्स होते हैं. बहुत बारी होता है हमें एक्ने हो जाता है बट हमें ऐसा लगता है जस्ट पिक कर लो तो वो मार्क जो होता है वो रह जाता है. ग्लाइकोलिक एसिड क्योंकि वहां की स्किन को कंटिन्यूसली एक्सफोलिएट करेगा, धीरे धीरे जो पोस्ट एक्ने मार्क्स होते हैं या जो सन स्पॉट्स हो जाते हैं, जो भी आपको डैमेज हो जाता है वो ग्लाइकोलिक एसिड के कंटिन्यूस यूज से धीरे धीरे पूरी तरह से फेड आउट हो जाएगा और आपकी स्किन पूरी इवन टोन हो जाएगी एंड इट विल बिकम मोर ब्राइटर. ओके, अनदर थिंग इज दैट इट्स गोइंग टू हेल्प यू विथ मिनिमाइजिंग पोर्स ऑल्सो. अगर आपके जो पोर्स हैं वो ओपन है और अगर ऑफकोर्स आप, मैंने पिछली वीडियो में भी यही कहा था, आप अपने पोर्स को कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते एंड इट्स वेरी नॉर्मल. लेट्स स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग इट. ओके,
बट आप उसको थोड़े टाइम के लिए मतलब उसको बेटर जरूर कर सकते हैं। अगर आपका ओपन पोर्स है, उसके अंदर बहुत सारी डर्ट है, आपको फिर बाद में देखते हो आप व्हाइट हेड्स हो जाता है, ब्लैक हेड्स हो जाता है, वो अजीब सा ही लगता है, राइट। बट आप ग्लाइकोलिक एसिड अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका पूरा डर्ट है, एक्सेस ऑयल है, वो पूरा निकल जाएगा और धीरे धीरे वहां का जो टेक्सचर है वो बेटर दिखने लगेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर पॉइंट विच इज इट बूस्ट कोलेजन प्रोडक्शन। हाउ इट डज, आप रेगुलरली एक्सफोलिएट कर रहे हैं, आपकी स्किन में अच्छे से सीरम जा रहा है, मॉइस्चराइजर जा रहा है, उससे क्या होगा, आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करने लगेगी। जो प्रोडक्ट्स अंदर काम कर रहे हैं अब वो ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो ओवरऑल जो आपका लुक आएगा, जो आपकी फाइन लाइंस रहेगी, जो रिंकल्स रहेंगे, वो धीरे धीरे पूरे रिमूव हो जाएंगे। वेल गाइज, दैट वाज व्हाट बेनिफिट्स इट कैन गिव यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इसको यूज करने के 2 मेथड होते हैं। आप अपने फेस को क्लेंस कर लीजिए, उसके बाद आप कॉटन पैड में या फिंगर्स में लेकर, अगर आप अपने फेस पर यूज कर रहे हैं तो आप कॉटन पैड में या अपनी फिंगर्स पे लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसे टैप करिए। ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू शो इट्स एप्लीकेशन ऑल्सो, बट सिंस आई एम स्पीकिंग अबाउट 2 methods, so I thought that we will discuss it over here first. Okay, so first you have to cleanse your face. The next thing is आप टोनर को अपनी फिंगर्स पे लीजिए, थोड़ा थोड़ा टैप कीजिए और उसके बाद आप एक बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर, अच्छा मीन्स बहुत हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर होना चाहिए, क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड आपकी स्किन को ड्रायर साइड पर लेके आता है। अगर आप उस अपनी स्किन को हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर नहीं दोगे तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा आपको ड्राई फील करेगी, ड्राई मतलब आपको ड्राई फील होगा। ओके, एंड फिर चांसेस है कि आपको ब्रेकआउट्स हो जाए, क्योंकि आपकी स्किन फिर और ऑयल प्रोड्यूस करेगी और फिर और ऑयल बनेगा, सो मीन्स कोई सेंस नहीं रहेगा। एंड the one thing you have to do is whatever method you follow, it doesn't matter, one thing is must is using good SPF. So now let's go through its application. The way I do, I'm going to explain it practically in the demo, but the other one is for beginners जिन्होंने आज तक chemical peels या exfoliants या AHA BHA को कभी यूज नहीं किया है। आपको हमेशा कोई भी नया प्रोडक्ट को सैंडविच मेथड से ही अप्लाई करना चाहिए। सैंडविच मेथड इज आपने अपनी फेस वॉश किया, अपने फेस को अच्छे से क्लेंस कर लिया, मेकअप वगैरह सब रिमूव करके, उसके बाद आपको एक अच्छा सा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर लगाना है। आप फिर ग्लाइकोलिक टोनर लगा लीजिए, ग्लाइकोलिक एसिड लगा लीजिए और फिर दोबारा मॉइस्चराइज कर लीजिए। दैट इज सैंडविच मेथड। ओके, लेट मी वॉक यू थ्रू इट्स एप्लीकेशन। आप देखिए मैंने अपने फेस को कम्प्लीटली क्लेंस कर लिया है, जो मेकअप था वो मैंने रिमूव कर लिया है और अब हम यूज करेंगे ग्लाइकोलिक एसिड। मैं कॉटन पैड्स या कॉटन का यूज नहीं करती हूँ, आई यूज माई ओन हैंड्स। सो ये देखिए, विल टेक दिस एंड आई जस्ट पुट इट ऑन माई स्किन। आईज के पास आपको नहीं जाना है क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, सो उस चीज को आप टच भी ना करें। ये देखिए फॉरहेड पर मैं इसे अपनी एल्बोज या नेक एरिया पे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करती हूँ, बट फेस पे आई ओनली यूज इट ऑन मंडे एंड दैट्स वंस अ वीक ओनली। पहले मैं इसे हफ्ते में 2-3 बार यूज कर रही थी, बट वो मेरी स्किन को ओवर एक्सफोलिएट करने लगा, सो मुझे लगा कि इट्स नॉट गुड, क्योंकि मेरी स्किन ब्रेकआउट करने लगी थी, स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई कर देता है ये। उसके बाद मेक श्योर आप एक अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें। आई यूज दिस फ्रॉम सिटाफिल। आई हैव बीन यूजिंग सिटाफिल फॉर आई थिंक more than 2 years now, and I just take this much and then I'll just pat it on my skin. ये देखिए, बहुत जेंटली करो, क्योंकि आप अगर अपनी स्किन के साथ बहुत ज़्यादा हार्श होंगे तो जो आप प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसका उल्टा बेनिफिट, मतलब बेनिफिट तो नहीं होता, उल्टा हार्म होने लग जाता है। हार्शली यूज मत करिए। 5 से 10 मिनट निकालिए अपने स्किन केयर के लिए, बट आराम से। और कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी स्किन केयर का जो रूटीन है उसमें 10 स्टेप्स हो, 5 स्टेप्स हो। 2-3 स्टेप रखिए, लाइक क्लेंस करिए, टोन करिए, मॉइस्चराइज करिए, दैट्स इट। ये मेरा रात का रूटीन है
मॉर्निंग में आई जस्ट यूज माई क्लेंजर, देन माई टोनर, देन मॉइस्चराइजर एंड सनब्लॉक सनस्क्रीन, दैट्स इट। देखिए एप्लीकेशन पूरा अच्छे से हो गया है, ये देखिए। ओके, धीरे धीरे मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्पॉट्स थे, आई जस्ट पोस्ट अ पिक्चर ऑल्सो समवेयर हियर, सो वो पूरे हट चुके हैं। मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने था, लाइक नॉट सिस्टिक एक्ने बट आई थिंक एक्ने जो भी था वो इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक वो जा ही नहीं रहा था 6 महीने 7 महीने में। सो ग्लाइकोलिक एसिड मैं जब से यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसे अभी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आई वॉज ऑन ट्रेटोनॉइन एज वेल, बट अब देखिए बहुत ज़्यादा स्किन में अंतर आने लग गया है। और मैं आपको 2 महीने बाद फिर से ये वीडियो एक डालूंगी कि मुझे 2 महीने बाद इसमें कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा। एंड नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर इट्स प्रिकॉशन। First precaution, I don't know why many of us also, me also actually, so many of us don't take this seriously, it's patch test. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि कई बार आपको प्रोडक्ट सूट नहीं करता है और आप सोचते हैं कि मैंने इतना इन्वेस्ट किया है, वाई अगर मैं इसे फेंकूंगी नहीं या मैं पास इट ऑन नहीं करूंगी, उस रीजन से आपकी स्किन पे वो गलत असर कर देता है और आपको फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है या उसके लिए आपको 6 महीने 7 महीने परेशान होना पड़ता है। तो बेबी स्टेप्स पे अगर आप ध्यान दे देंगे तो आपकी स्किन को इतना कुछ झेलना नहीं पड़ेगा। ओके, पैच टेस्ट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज ओवर यूज नहीं करना। किसी भी चीज को अगर आप ओवर यूज करेंगे, आपकी मेंटालिटी ऐसी रहेगी कि मैं तो इसे डेली यूज करूंगी, एवरी ऑल्टरनेट डेज यूज करूंगी, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। ये अच्छा करने से ज्यादा आपकी स्किन को और डैमेज कर देगा। आपका जो स्किन बैरियर है उसको पूरा खत्म कर देगा एंड ये ड्राई भी करता है, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ड्राई करने लगेगा। सो मेक श्योर दैट यू ओनली यूज इट वंस इन अ वीक। और जैसे जैसे 2, 2.5, 3 महीने के बाद जब आपको लगे कि हाँ अब आपकी स्किन इसे इजीली बहुत ज्यादा मेल जोल हो गया है आपकी स्किन और इसका, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज कर सकते हैं, वो भी अगर आपको ऐसी बहुत जरूरत लगे तो। अदरवाइज 1 हफ्ते में 1 बार इज सो गुड। ओके, द थर्ड इज जब भी ग्लाइकोलिक एसिड आप यूज करते हैं, डोंट यूज इट विद एनी अदर एक्टिव्स लाइक विटामिन सी हो गया, रेटिनॉइड्स हो गया, कुछ भी चीज ना यूज करें। अगर आप हफ्ते में 1 दिन बना सकते हैं, जैसे आई यूज इट ऑन मंडे, सो मंडे के दिन ना मैं विटामिन सी लगाती हूँ ना कोई सी भी चीजें नहीं लगाती हूँ, आई जस्ट यूज ग्लाइकोलिक एसिड एंड आई डू इट एवरी मंडे नाइट, राइट। आप इसको कभी भी मॉर्निंग में ना लगाएं, मॉर्निंग में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर बाहर ना भी जाएंगे और आप रूम में भी रहते हैं तो आपको सन तो अंदर रेज आ रही है तो आपको मिल जाएगा, आप एक्सपोज तो होते हो सन से, राइट। और ये आपकी स्किन को सन सेंसिटिव भी बनाता है। आपको सन स्पॉट्स होने का 100% चांस है अगर आप इसको दिन में लगा के ऐसे ही चले जाएंगे, क्योंकि अगर आप SPF लगाएंगे तो मेनी ऑफ अस एक्चुअली रीअप्लाई नहीं करते। सो अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड लगाते हैं तो कम से कम 2 दिन तो SPF को लेकर बहुत ज्यादा अटेंटिव रहें। कहाँ पर आप ग्लाइकोलिक एसिड को यूज कर सकते हो, इसका प्राइमरली जो काम होता है वो फेस के लिए होता है। बहुत सारे लोग फेस के लिए इसे यूज करते हैं एज एक्सफोलिएट करता है, स्किन को ब्राइटन करता है, उसका टेक्सचर इंप्रूव करता है। सेकेंड इज नेक। आपकी जो नेक होती है वो अर्ली साइंस ऑफ एजिंग को शो करता है, उसमें ज्यादा टेक्सचर होता है। आपकी स्किन, आपकी जो नेक होता है वहां पे बहुत ज्यादा डार्क हो जाता है वो एरिया, उसमें बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन आ जाती है। आप हफ्ते में 2 से 3 बार ग्लाइकोलिक एसिड को यूज करिए, 3 महीने के अंदर आपकी जो नेक एरिया है उसके टेक्सचर में वो काफी ब्राइटन हो जाएगी और बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। थर्ड इज बैक। बहुत सारे लोगों को वहां पे ड्राइनेस होती है, रफ पैचेस हो जाते हैं या एक्ने भी आ जाता है। ग्लाइकोलिक एसिड को अगर आप 2 से 3 बार इन 1 हफ्ते में यूज करेंगे तो धीरे धीरे आपके वहां पे स्किन ब्राइटन हो जाएगी, आपका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा और जो बम्पीनेस आ जाती है बैक पे वो भी कम होने लगेगी। फोर्थ इज योर एल्बो। बहुत बारी हम देखते हैं कि हमारे एल्बो के यहाँ पर छोटे छोटे से एक्ने मतलब बम्पीनेस आ जाती है, राइट। आप कॉटन पैड में लीजिए ग्लाइकोलिक एसिड, ऐसे करके लगाइए 2 से 3, कोई भी चीज आप ग्लाइकोलिक एसिड नो मैटर आप कौन से पार्ट पे लगा रहे हो, रात में या इवनिंग में ही यूज करना है, दिन में सुबह नहीं यूज करना है, ना दोपहर में यूज करना है। ओके, नाउ फोर्थ इज योर फीट। बहुत बारी हम देखते हैं हमारे फीट बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं या जो टॉप स्किन होती है हमारी फीट की
वो भी बहुत ज्यादा ड्राई या रफ पैचेस वाली हो जाती है। हफ्ते में अगर आप 2-3 बार यूज करेंगे तो आपके फीट की स्किन भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज योर नीज और फीट या एल्बो सेम चीज है, ड्राइनेस होती है, रफ पैचेस होते हैं। जैसे जैसे ग्लाइकोलिक एसिड को आप यूज करेंगे वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। बहुत सारे लोग इसका यूज अंडर आर्म्स में भी करते हैं। अंडर आर्म्स में बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाती है या ड्राइनेस हो जाती है या बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं आपके अंडर आर्म्स। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी वहां की स्किन लाइटन होने वाली है, होने लग जाएगी एक्चुअली। बट मेक श्योर आप उसको, अगर आपने वैक्स किया हुआ है या फ्रेशली शेव किया हुआ है, तब ग्लाइकोलिक एसिड को बिल्कुल भी यूज ना करें। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड को फेस पे यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यूज नहीं करना है, अराउंड द माउथ भी ज्यादा क्लोज लिप्स के नहीं आना है। So that was the end of this video, guys. If you like today's content, then do hit the like button, subscribe to my channel. If you have any query, any question, you can always ping me in the comment section below. Do let me know अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड ने हेल्प किया है या कौन से बॉडी पार्ट पे आपको उसके ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले हैं। अगर कोई बेनिफिट मैंने छोड़ भी दिए हैं तो आप मुझे प्लीज बताइए, बिकॉज आई एम लर्निंग फ्रॉम यू एंड यू गाइस आर लर्निंग फ्रॉम हियर, आई होप सो। इट्स लाइक both ways. So yeah, and if you have anything to say, appreciation, criticism, I'm always open to that. Do let me know if I'm making some mistakes or anything that I can work upon. Okay, so on that note, thank you so much for your precious time, and this is Ayushi Sharma signing off.